हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज आपके लिए मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, द थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस, अटैचमेंट, indecision, victory and strategy। यहाँ पे मैं कार्ड दिखाना चाहूँगी, सन का कार्ड है और बॉटम एनर्जी में एंजल ऑफ बैलेंस भी आ चुकी है, सिर्फ दिखा रही हूँ। तो कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है ना कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई लव रिलेशनशिप आ जाए, एंटर करे, क्योंकि आपने जो है ना आपके ज़िंदगी में धोखा खाया हुआ है। अटैचमेंट का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको धोखा दिया हुआ है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इनडिसीजन का भी कार्ड है, तो ये दो कार्ड नेगेटिव कार्ड है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप चाहते तो हो आपकी ज़िंदगी में कोई आए, लेकिन डिसीजन आप स्ट्रॉन्ग नहीं ले पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लव लाइफ में स्पेशली आपके करियर के मामले में मैं बात करूँ तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग है। करियर के मामले में आप बहुत 100% आपका दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आपको ना आपके मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिल पा रहा है। जितना आप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम आपको मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो। आपके दिलो दिमाग में कोई एक इंसान है, उसके साथ में आप एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस इंसान के हाथ में मुझे लगता है कि डायमंड रिंग वगैरह या फिर कोई भी स्टोन नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलते हैं, रत्न, कोई भी क्रिस्टल का अंगूठी हो सकता है, एक्सपेंसिव, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है क्रिस्टल वगैरह पे बिलीव करने वाला इंसान होगा, एंजल्स पे बिलीव करने वाला इंसान होगा। मुझे लगता है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी ये बिलोंग करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये है, जिस भी कम्युनिटी से है वो वहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हीलर ऑफ दी एजेस का कार्ड है, तो ये इंसान ना, ये आपकी करंट एनर्जी है, तो आप जो है आप या फिर ये इंसान, एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है। हीलर हो, दोनों में से कोई एक, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, हीलर हो सकता है, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, कहीं ना कहीं तक हीलिंग के रिलेटेड काम करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, 7 चक्रा बैलेंस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बर्निंग बाउल रिचुअल करते हो, या फिर आप कैंडल मैजिक करते हो, कैंडल से रिलेटेड स्पेल्स करते हो, ऐसा मुझे या फिर कैंडल मैनिफेस्टेशन आप करते हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन आप करते हो। हीलिंग रिलेटेड काम आप करते हो, आप खुद की भी हीलिंग करते हो, दूसरों की भी हीलिंग करते हो, या फिर ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। आपका ऑरा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि ये आपका ऑरा जो है एक गोल्डन ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस भी है। आपकी ज़िंदगी में अभी ना विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रहा है। आप जहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, आपको कहाँ, जहाँ पे भी आपके करियर के मामले में हो, आपके लव लाइफ में हो, आप पैसे के मामले में हो, आपको उतना नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे सभी चीज़ों में आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपका टाइम टेबल ठीक से सेट करना है।
आपको ना बहुत पर्टिकुलर रहना होगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप थोड़े से काम में थोड़ा ढीलाई दिखाते हो। आप टाइमिंग के मामले में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब जहाँ पे 10 बजे पहुँचना है वहाँ पे 10:30 बजे पहुँच जाते हो, तो ये चीज़ करनी नहीं है आपको। कुंभ राशि वालों को मैं यही बताना चाहूँगी, आप वैसे तो मेहनत करने में मतलब पीछे नहीं हो, लेकिन आपका मेहनत करने का जो अपना एक तरीका है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी फेदर है, वहाँ पे भी फेदर है, तो आपके एंजल्स आपकी सराउंडिंग में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सिर्फ टाइमिंग का एक ख्याल रखिएगा। टाइमिंग के मामले में आप पर्टिकुलर हो जाइए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए, उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में सक्सेस आएगा, सक्सेस ही सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बॉटम एनर्जी में मैंने इसीलिए दिखाया कि सन का कार्ड आ चुका है। सन यानी हर जगह पे सक्सेस, नेम, फेम, एबंडेंस और एंजल ऑफ बैलेंस। तो लव लाइफ में भी जो कुछ भी धोखा खाया है उसमें भी आपको बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस ही है यहाँ पे मौजूद। तो आपकी ज़िंदगी में आपका एक डेस्टाइन पार्टनर एंटर करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर का यहाँ पे कार्ड है। तो एक साइकिल आपने ये कंप्लीट कर लिया है, निगेटिविटी से आप बाहर निकल चुके हो, निगेटिविटी पीछे छूट गई है और विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर 2 बार आ चुका है, तो 10-10 आपको दिखता ही होगा 100%। 2 बार नहीं, 3 बार आ चुका है। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। 10-10 आपको दिखता ही होगा। आपने एक साइकिल तो कंप्लीट किया है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट नंबर्स है 10, 3, 6 एंड 9। 10, 3, 6 एंड 9। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कोई करता है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको करना है। आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा ये चीज़। आपको लगता है कि मतलब लगता होगा कि ये चीज़ें क्या ये करेगी, लेकिन वर्क करेगी आपके लिए तो ज़रूर करेगी, क्योंकि 3, 6, 9 आपके स्प्रेड में ही आ चुका है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, मैं ये बताऊँगी आपको। तो ये जो मैंने नंबर्स बताए, ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन बर्थ में इन मंथ्स में या इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो आपके साथ इम्पोर्टेंट हो जाए। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। अक्टूबर मंथ में बहुत कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। या फिर 10 तारीख हर महीने की आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाएगा। करियर के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए। पहला ही कार्ड आ चुका है स्टार का करियर के लिए, 10 ऑफ वॉन्ड। 10-10 की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। करियर के मामले में तो आप बहुत ही ग्रो करने वाले हो। फाइनेंसेस, लव लाइफ। सन का कार्ड वापस यहाँ पे आपके स्प्रेड में आ चुका है। बॉटम एनर्जी में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कुंभ राशि वालों के लिए आपका साइन ही आ चुका है। पहले इसमें एक्वेरियस, स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है, एक्वेरियस को ये मतलब शो करता है। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी जो है ना, बहुत कुछ आपको देने वाली है आपके करियर के मामले में।
बहुत ही नेम फेम आपको मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो तो वहाँ पे आप फेमस होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के मामले में जनवरी महीने से आपकी बहुत ही ग्रोथ शुरू होगी। आपको विक्ट्री, जो आपके कार्ड में आया है ना, विक्ट्री मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी के सेकेंड वीक में जो है आप थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत काम होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो आप स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब में हो, या फिर आपका बिजनेस हो, या फिर आप कोई भी आपका प्रोफेशन हो, वहाँ पे आप ज़रा बर्डन फील करोगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी डाली जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिज़नेस भी होगा तो आपके ऊपर आप मल्टीटास्किंग करोगे और आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में है। टॉक्सिक साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, करियर के मामले में भी, फाइनेंसेस में भी और लव लाइफ में भी। आपके स्प्रेड में 10 नंबर बहुत बार आ चुका है, तो ये इसका कन्फर्मेशन हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स आपकी सभी चीज़ों में हुई है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड वीक के लिए आया है, तो कोर्ट रिलेटेड कोई मैटर होगा, या फिर कहीं पे भी आप नया कुछ करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ लीगल मैटर्स है, उसके ऊपर आप काम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है तो वहाँ पे आपकी कुछ फ़ायदा होने वाला होगा, तो मतलब आपका कुछ केस चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको मतलब आपके फेवर में वो केस लगेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा और उस चीज़ में से आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोर्थ वीक के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून ही आया है करियर के मामले में, तो ये 360 डिग्री टर्न लेने वाला है। आपने जितना भी आज तक सेटबैक देखा, आपने जितना भी करियर के मामले में मतलब निगेटिविटी देखी, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो, आप जो है एकदम से छलांग मार रहे हो, आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। व्हील का आना यानी मतलब सभी चीज़ों में एंडिंग्स 10 नंबर यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करियर के मामले में जो भी एंड हुआ था उससे आप बाहर निकल रहे हो, न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रहे है। जो कुछ भी अपने निगेटिविटी थी वो निकल गई है आपकी ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आया हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करियर के मामले में। करियर के मामले में कुंभ राशि वालों की जो जनवरी महीने से बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 360 डिग्री टर्न, बहुत ही अच्छे कार्ड्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। फाइनेंसेस के मामले में मैं बताऊँ तो पहला ही कार्ड आया हुआ है मैजिशियन का कार्ड। तो जहाँ से भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे से भी आप चाहते हो कि आपको पैसा मिलना चाहिए, फिर वो जॉब में हो, आपके बिज़नेस से हो, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो, कहीं से भी हो, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ से बहुत सारा पैसा इनकम मिलने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, स्टार हो, या फिर आप कहीं ना कहीं पे सीरियल में वगैरह काम करते हो, स्टेज शोज़ करते हो, तो वहाँ से भी आपका नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप बहुत ही पॉपुलर होते हुए मुझे यहाँ पे जनवरी महीने में दिखाई दे रहे हो। जनवरी महीने से आपकी जो गाड़ी जो है, रुकी हुई गाड़ी चल पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, तो वापस आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। आपके जो कलीग्स है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके पास से या फिर बहुत सारी जगह से आपको ऑफर्स आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी महीने में मिनिमम 6 जगह से आपको ऑफर्स आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए। जनवरी के थर्ड वीक में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कंपटीशन, इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। झगड़े होंगे, ये मैं छुपाऊंगी नहीं। फाइनेंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे तो झगड़े आपके होंगे, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट होगी थर्ड वीक में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जनवरी के फोर्थ वीक में जो है आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से मतलब अगर आपने किसी के पास से पैसे लिए थे, या फिर आप किसी को पैसे देने वाले हो, देना मतलब आपको आपके ऊपर कर्जा है, तो
आप ये सोचोगे कि किसको पहले देना है, और मतलब वो स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड है ना, वही मुझे ध्यान जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप उसमें से बाहर भी निकलोगे। आप दिमाग से सोचोगे कि किसको क्या करना है और किसको किस तरह से पेमेंट करना है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कुछ ना कुछ तो ये करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपना लॉजिक लगा के उसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी है थर्ड एंड फोर्थ वीक में, लेकिन उससे आप बाहर निकल के आ जाओगे। थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन लग रही है, लेकिन वो टाली जा सकती है अगर आपने समझदारी से काम लिया, तो ठंडे दिमाग से काम लिया, तो सभी को मतलब ठीक से मैनेज करोगे आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो पोटेंशियल है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो न्यू बिगिनिंग है। इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वाटर साइन के ये इंसान हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। हीलर में यहाँ पे बोला ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया था, तो हीलर भी ये हो सकते हैं। मैंने बोला था ये चीज़, हीलिंग रिलेटेड काम कुछ करते होंगे, मतलब रेकी हीलर हो सकते हैं, फेंगशुई जानते होंगे, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये इंसान काम करते होंगे, या फिर इनका बिलीव होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं पे। तो इनके नाम में M या W हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1111 नंबर भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो इस इंसान के बारे में आपके घर पे एक बोलते हैं ना कि कोई आपके पास इसका रिश्ता लेके आएंगे, आपके घर पे रिश्ता आएगा। ये लव मैरिज मुझे नहीं दिखाई दे रही है, प्रॉपर रिश्ता आके ये शादी हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये शादी जो है आपके घर वालों की रजामंदी से होगी। इस इंसान के साथ में आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। इस इंसान के साथ में ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है, क्योंकि 10 बहुत बार आ चुका है। 10 यहाँ पे भी 3 बार 10, और आपके करंट एनर्जी में भी 10। तो टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो आता है वो डेस्टिनी पार्टनर होता है। आपके इसमें ये स्टार का भी कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, और बॉटम एनर्जी में दिखाऊंगी हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। तो ये जो कार्ड्स है, इससे मुझे ये जाहिर हो रहा है। और व्हील, तो ये जो चीज़ें हैं ना, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, तो ये इंसान मैजिशियन भी है। तो ये इंसान यहाँ पे ये स्प्रेड में ट्विन फ्लेम हायर लेवल सोलमेट मौजूद है, तो ये यूनियन होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है 3rd वीक में जनवरी के। तो ये रिश्ता जब भी आपके पास आएगा तो इमीडिएटली बहुत ज़ोरों शोरों से काम शुरू हो जाएगा। आपके लव लाइफ में बहुत मतलब जो स्टक सिचुएशन थी वहाँ पे एकदम से मूवमेंट चालू हो जाएगी। आपके रिश्ते के बारे में बातें होने लगेगी, उसके ऊपर काम होने लगेगा। शादी आपकी देखते देखते आपके शादी के मतलब रिचुअल्स भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 4th वीक में जो है जनवरी के सन का कार्ड है, तो मैं क्या बोलूँ, नेम, फेम, एबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, सक्सेसफुल इंसान, फेमस इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस इंसान के पास गाड़ी हो सकती है, ये इंसान का एक बच्चा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान का जो है बच्चों से भी लगाव हो सकता है, एनिमल्स से भी लगाव हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनजीओज़ वगैरह ये चलाते होंगे। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। ये इंसान बिजनेसमैन भी हो सकता है, या फिर मेल फीमेल जो भी है, बिजनेसमैन भी हो सकती है, या फिर पॉलिटिशियन भी हो सकती है, पॉलिटिक्स में भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा रूड, एरोगेंट आपको लगेगा, लेकिन रहेगा बहुत ही ओरिजिनल। उसका जो है ये लोगों को दिखाने के लिए इनका जो फेस रहता है या फिर एटीट्यूड रहता है ये होगा, लेकिन रियलिटी में ये इंसान बहुत इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है।
यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इंट्यूशनली आपको पता चलेगा। मैंने जो बोला कि ये कार्ड से, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से मुझे यही पता चल रहा है कि आपके पास ना इसका मैसेज आएगा इसकी तरफ से। ये यहाँ पे एक बर्ड है, तो यहाँ पे भी मैसेज का ही वाइब्स दे रहा है। तो ये इंसान की तरफ से रिश्ता आएगा, मैसेज आएगा आपके पास। कोई ना कोई तो एक पर्सन होंगी, फीमेल पर्सन, वो रिश्ता लेके आएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये रिश्ता होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे जो है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रही है। बहुत रिच वेल्दी फैमिली से भी ये इंसान बिलोंग करते होंगे, लेकिन ट्रेडिशनल होंगे। ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से रहना प्रीफर करते होंगे। पैसा है इसके लिए वो बर्बाद करो, ये नेचर के ये नहीं होंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे और अपने जहाँ मतलब जो भी रूप स्वरूप में वो भगवान को मानते होंगे, वहाँ पे उनका बहुत ही ट्रस्ट होगा, वो बहुत ही बिलीव होगा। जहाँ पे भी ये है, जिस भी कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी ये होंगे। बहुत ही लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। इनको मतलब जहाँ पे भी है बहुत ऊंचे ओहदे पे ये है। लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये फीमेल है तो ये विडो हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये अगर मेल है तो भी इनके साथ यही सिनेरियो है, विडो, या फिर मतलब ये इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या फिर डिवोर्सी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन है स्पिरिचुअल पर्सन। ये फीमेल है तो भी स्पिरिचुअल है, लेकिन ये जहाँ पे भी है करियर में बहुत ही सक्सेसफुल है, करियर में बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अपने पावर में ये फीमेल है, तो ये अपने पावर में है और अकेले सबसे फाइट कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसी स्ट्रॉन्ग इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे व्हील है, वहाँ पे मैजिशियन है और एस ऑफ कप्स है। तो ये स्प्रेड ट्विन फ्लेम और हाई लेवल सोलमेट का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दे रहा है। तो कुंभ राशि एक्वेरियस, कैसे लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।